अब भारतीय रोड्स पे समझ लो ट्रैफिक है, भीड़ है, इतना झमेला है इसमें, रास्ते बहुत अच्छे हैं। ये होते हुए भी हम ड्राइवरलेस कार हो सकते हैं। मैंने आपकी किताब देखी है जहाँ पे आपने संपादित की है वो किताब, और केरकर साहब ने लिखी है वो किताब। वो उसमें पसायदान में जो विज्ञान है, अभी पसायदान तो ज्ञानेश्वरी का हिस्सा है, और वो तो पसायदान विश्वात्मक भगवान के पास माऊली ने मांगा है, लेकिन वो पसायदान में जो विज्ञान है उसके बारे में जो बुक है वो आपने संपादित की है। तो एक तो ये इंक्लिनेशन शुरू हो के कितने साल हुए आपको कि जो आप प्योरली साइंटिफिक डोमेन से है फिर भी इसके बारे में सोच रहे हो? उसकी शुरुआत तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश्वरी से हुई है। कि इसे कि जब मैं ज्ञानेश्वरी को चाहता था कि ज्ञानेश्वर में विज्ञान है क्या इसमें, तो जब भगवद गीता में ज्ञान विज्ञान योग आता है तो हम ज्ञानमय से विज्ञानमय से जो गणपति के मारते करते हैं, हाँ प्रार्थना करते, तो वो तो भरा है पूरा इसमें से कि एक दूसरे से बिना हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपने किससे पढ़ा ये ज्ञानेश्वरी का? इसकी प्रेरणा कराट सर और मैंने हमें साखरे महाराज से ली। साखरे महाराज, गुरुवर्य साखरे महाराज जो आनंद में ज्ञानेश्वरी के एक महान अभ्यासक रहे, और उनके जो वेदमूर्ति हरिभक्त परायण वेदों का भी अभ्यास किया है। किशन महाराज साखरे, तो उन्होंने, मुझे लगता है वो मेरे गुरु इसमें इस संदर्भ में, और जो ज्ञान के क्षेत्र में सबसे मुझे एक मेरा लाभान्वित मुझे हुआ हूँ उनके ज्ञान से। गुरु के बिना एक ज्ञान नहीं आ सकता, और उन्हीं के वजह से मैंने ये मराठी में और अपनी ज्ञानेश्वरी संगणक में लाना चाहिए, संगणक के ऊपर लाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उनके मार्गदर्शन में ही हुआ था। संगणक पे जब ज्ञानेश्वरी आपने लाई थी तो उस समय स्वयं ज्ञानेश्वरी का जो अध्ययन चला स्वाध्याय के तौर पे, जब साखरे महाराज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तब का अनुभव क्या आपका? वो अनुभव मैं उसकी अनुभूति आज भी ले रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में कि तब से हमने एक तय किया था, महाराज के जो लेक्चर्स होते थे उनके आश्रम में आनंदी में हम जाते थे, तो महाराज के तो हर एक विषय पे चलते, खासकर ज्ञानेश्वरी के बारे में इसमें चलते थे, और सब वो चार्ट ड्रॉ करते थे। महाराज जो मॉडर्न तरीके से, जैसा कि सॉफ्टवेयर हम पढ़ाते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाते, उस तरह से उन्हें ज्ञान की जो प्रणाली है भारतीय, वो मॉडल्स बना के ऐसा पूरा डायग्राम करके हमको पढ़ाते थे। पावर पॉइंट जैसे अभी तो पावर पॉइंट सभी पावर पॉइंट पे उपलब्ध है, नहीं महाराज के भी उपलब्ध है, सभी उपलब्ध है। हमने तो पावर पॉइंट इतना एक्सटेंड किया है, पूरा बुक जो है जो समझो कि ज्ञानेश्वरी, हम एक पावर पॉइंट के द्वारा वो एक ही चार्ट पे हम रख सकते हैं। ये भी आजकल ये पॉसिबल हो रहा है, हम कई देख रहे थे इसमें, तो ये बात हो रही थी। तो मैं बताने की बात था कि वो जो हमारी मराठी भाषा और कोई भी मातृभाषा हम कंप्यूटर पे लाना, ये हमारा बड़ा ये था। वो उसमें अभी हमारा सुपर कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग हमने किया, म्हणजे कंप्यूटर का उपयोग टेक्नोलॉजी का, क्योंकि वो खासतर तब ट्रांसलेशन में जो भाषांतर करना है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन। आज आप एक विषय पे बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कमिंग ऑन कंप्यूटर्स, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस विषय में मैंने पहली किताब लिखी थी भारत में, इसमें एक जर्मन प्रोफेसर के साथ लिखी थी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, तो ये शब्द बार बार हम सुनते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये जो है, ये कैसे आम आदमी को ये समझ जाएगा? कि हम जानते हैं कि मानवीय बुद्धि जो है, हाँ जी, उस बारे में हम समझते हैं कि ये बुद्धि और ये जो इंटेलिजेंस शब्द हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, इंटेलिजेंस यानी क्या? तो उसमें से कई उसकी मीनिंग आते हैं। इंटेलिजेंस यानी क्या, समझ लो कि मेरी भाषा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप मराठी में समझ रहे, ये जो एक सुपर इंटेलिजेंस समझ आ जाता है। वाह, इसको एक प्रकार का यो कोई मशीन नहीं कर पाई थी तब तक।
ये बिल्कुल सही है। हाँ? आप हिंदी में बोल रहे हो, मैं मराठी में समझ रहा हूँ। तो ये अभी एक नहीं, आपने अच्छा विषय लाया है मेरे सामने, हमारे सामने अभी मल्टीलिंग्विज्म आ रहा है। मल्टीलिंग्विज्म, जैसे कि टेलीविजन में सबसे ज़्यादा हाँ। हम बात करते हैं, आप देखो कोई इंटरव्यू हो रहा है हाँ क्या, जी। तो उसमें अंग्रेजी में बात करें, जैसे आपने भी की, हाँ जी। हमने भी की, अंग्रेजी में कर रहे हैं, हाँ और जी। कभी कभी हिंदी बोलते और बीच में मराठी भी थोड़ी सी लगा देते हाँ जी। हैं। तो अब ये मल्टीलिंगुअल सोसाइटी तैयार हुई है, हाँ जी। मल्टीलिंग्विज्म, हाँ। और ऐसा होगा। और उसका मुख्य कारण है टेलीविजन, ओके। तो जो इसके इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं, वो कई भाषा में एक ही जैसे एक ही टाइम हम बोलते रहते हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। ह्यूमन को पता चलते हैं, हाँ जी। मशीन को एकदम नहीं पता चल सकता है। तो ये जो मल्टीलिंगुअल की बात चलती है कि लाइक इन मराठी, बट मराठी वर्ड्स रिमेंबर कराना डिफिकल्ट जाता हो। है, इस तरह से मिक्स लैंग्वेज की बात होती है। तो क्या ये आधुनिक दुनिया में आज ये मल्टीलिंगुअल स्ट्रक्चर जो है, विल इट बी इन अ पोजिशन टू कॉन्कर दिस नॉलेज क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअल हाँ, लिस्टिंग, ताकि ये तकलीफ ना हो आगे? ये बात अच्छी की हमने कि अपने मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म, हाँ, एक ही ब्रेथ में हम कई भाषा बोल लेते थे। हाँ जी। तो हिंदी पिक्चर में तो हम एकदम आम देखते बात हैं। हुई कि हाँ जी। लोग कई अंग्रेजी बोलते, हिंदी बोलते, और कोई ऐसे भी बोलते, तमिलियन लोग तमिल बोल देते हाँ हैं जी। बीच में। तो ये मल्टीलिंग्विज्म आम बात हो रही है अभी। हम्म। बट ह्यूमंस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मल्टीलिंग्विज्म, कि चेंज किया, भाषा बदल दी, ये दिस इज कॉल्ड ग्रेट इंटेलिजेंस। और वो जब उसको कंप्यूटर का पता चलेगी हाँ। कि अभी ने चेंज किया है, Change किया तो है। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओह। बात होगी। जो ह्यूमंस कर पाएंगे वो मशीन में डाल सकते मशीन में हैं, डाल और मशीन सकते को वो पता चल रहा है, तो है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Do you see a next edition of knowledge in the form of multilingual? यस, इट विल बी एक आमतौर की बात होगी, अभी भी हो गई है। कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये भाषा बदल दिया, हाँ ये बदल रहे। जब हम इश्तेहार देखते हैं टीवी पे, हाँ। वो फॉरेन में गई है टूरिस्ट और वो उसकी भाषा में बोलती है, और कंप्यूटर उसको वो मशीन, अभी हम बात कर रहे हाँ, हैं उसके मशीन language की ऑटोमेटिकली answer- उसका translation ट्रांसलेशन करके देती है। कहता है, talk बहुत कठिन बात है ये, मानव ही कर सकता है। हाँ जी। मशीन के करने के लिए उसका सुपर कंप्यूटर लगता है, सुपर- ये सब करने के लिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसका सुपर कंप्यूटर एक महत्व का उपयोग है, ये है इसका भाषा को बदलना, भाषा का अनुवाद करना। कराड़ सर बार बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कम टुगेदर विल क्रिएट अ वर्ल्ड पीस। तो आपकी क्या राय है या कल्पना है इसके बारे में? ये तो आमतौर की बात होने वाली है। और अभी आपने सुना होगा कि ज़्यादातर कि एक और बड़ा इंटेलिजेंस हमारे सामने, वो है ड्राइवरलेस कार्स। ये बहुत ही कठिन बात है कि देखो भारतीय रोड्स पे समझ लो इतने, अब क्या बोलते हैं कि ट्रैफिक है, भीड़ है, इतना झमेला है इसमें, रास्ते बहुत अच्छे हैं। ये होते हुए भी हम ड्राइवरलेस कार हो सकते हाँ जी। हैं। उसके कई डेमोन्स्ट्रेशन अभी हुए, बाहर देश में तो हुई है इसमें। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम। इसमें मल्टीलिंग्विज्म इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। Okay. Do you feel that this will paralyze the human this thing? हाँ, ऐसा humanism as a whole? कई लोगों को, जब हमने कंप्यूटर में मैं रिसर्च करने लगा था, तो कई दशकों से पहले मैं काम हाँ जी, कर रही थी, सभी लोग बोले कि अभी तो अब कोई जॉब रहेंगी नहीं, नहीं रहेंगे, क्योंकि सब I know. ये तो मशीन पे ही हो रहा है। Trade सब unions, कुछ। trade unions were on the Trade unions, road. मुझे भी उसका भी सामना करना पड़ा था कि सब कि अभी जॉब चले जाएंगे जॉब वगैरह। चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे हुआ नहीं। अभी देखो कि इंडस्ट्री शुरू होते हुए 1991 में इसकी शुरुआत होती है, आईटी की हाँ जी। व्याख्या शुरू होती 91 के बाद। अभी देखो हम 30 साल गए, जॉब्स गए, कुछ जॉब्स उससे अलग रूप में चले तैयार गए। हुए, और लेकिन भारत उनका रूप बदल गया। कि उसका इतना रूप बदल गया कि उसी क्षेत्र से हम आगे बढ़े। भारत को जो सुपर पावर बात करते हैं लोग, तो क्यों आगे बढ़े? तो जॉब तैयार हुई संगठन कंप्यूटर के फील्ड में, और हमने उसमें करके बताया। दुनिया में सब हमारे आईटी इंजीनियर्स कहाँ से आए? भारत से आ रहे हैं ज़्यादा। ये जो ई गवर्नेंस, ईमेल, ई कॉमर्स, ये जो लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मल्टीलिंगुअल होने की वजह से, मशीन का पावर बढ़ने की वजह से, आर वी ट्रैवलिंग फ्रॉम इमोशंस टू इमोशंस? हम ये पूछ रहे हैं कि विश्व शांति की जब बात चलती है, तो जब तक व्यक्ति शांत नहीं होगी तब तक परिवार शांत नहीं होगा, परिवार शांत नहीं होगा तो समाज शांत नहीं होगा,
समाज शांत नहीं होगा तो राष्ट्र शांत नहीं होगा, और ऐसे राष्ट्रों का समूह विश्व शांति तैयार करेगा। तो व्यक्ति शांत होने का क्या मार्ग है? ये मार्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाएगा, मल्टीलिंगुइज्म से जाएगा, कंप्यूटर से जाएगा। व्यक्ति शांत होना, मन शांति की बात है। नो, व्यक्ति शांत, ये मन की बात है हमारी शांत। मेरी मैं डिस्टर्ब हूँ, हाँ यानी मेरा मन डिस्टर्ब है इसके बारे में। इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, समझने की कोशिश हो रही है कि मैं आज अभी बहुत ही हैप्पी हूँ, यानी क्या हूँ, कहाँ होता है हैप्पीनेस, किधर होता है वो हैप्पीनेस। तो पीपल ब्रेन पे रिसर्च करने लगे, करते रहे, लेकिन हैप्पीनेस किस वजह से होता है, क्यों होता है। और इसी संदर्भ में आपने जो इमोशन की बात की आपने, अभी एक विषय सामने आया, आर्टिफिशियल इमोशंस। आर्टिफिशियल इमोशंस, यानी आपका कंप्यूटर जो है, पर्टिकुलर मोबाइल, ये जो मोबाइल है, इसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि हम जो सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहे थे, उस टाइम में जब हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 88 में 90s में इसमें, तो उसकी सब पावर अभी इसमें आ गई है। हाँ जी, जो पावर वो सुपर कंप्यूटर में थी वो सब इसमें छोटा हो गया। हाँ, और उसका पीछे क्लाउड, एक बड़ा सुपर कंप्यूटर उसके पीछे होता है, जिसके वायरलेस नेटवर्क से, क्यों हम वाईफाई से वगैरह उसको हम कनेक्ट करते हैं इसमें आ रहे हैं। इसके मतलब कहने का मतलब आगे जो हो रहा है, होने वाला है, ये भी हंसने लगेंगे। जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हंस रहे, तो ये भी हंसेगा, उसको समझ में आएगा। इसमें समझ लो कि हमारा इमेज उसने कैप्चर किया, तो भाई क्यों इतनी निराश हो, यही बोलेंगे अपने देख के, आज क्यों निराश हो, चलो गाना सुनते हैं। क्या बात है, वाह। चलो एक गाना सुनते हैं। He will give the suggestion. हाँ, he will give the suggestion। ये नहीं, शुरू कर देगा गाना So आपके लिए। it is become he and she. It जो है is becoming he and she. So personified हो रहा है मशीन Yes, भी। बिल्कुल।